हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपकी क्लास होने वाली है बीपीएससी प्रीवियस ईयर हिंदी पेपर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहे। अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर चाहते हैं इस बार आपका सिलेक्शन हो तो अपनी तैयारी को इतना करिए कि एक सीट आपकी इस बार जरूर पक्की हो। नंबर 1, समुच्चय शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? तो सम, सन, सम हो जाएगा। तो इसमें हलंत वाला है, जो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है? अथाह, अनपढ़, अनिष्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आ उपसर्ग युक्त है, जो हो जाएगा पहला ऑप्शन अथाह हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है? तो धार्मिक, असली, प्यारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारा, जो प्रत्यय युक्त है। इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह समास होता है द्वंद्व समास। इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मांत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा तत्पुरुष समास, जन्म से अंधा, तत्पुरुष समास। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो 4, 5, 6, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वर संधि के प्रकार हैं तो 5 प्रकार हैं। इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार के होते हैं और स्वरों की संख्या 11 होती है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीव शब्द का संधि विच्छेद होगा? अतिधन यु, इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। इसमें दीर्घ संधि होगी, तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि होगी? तो वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। प्रत्युत्तर में हो जाएगा यड़ संधि, प्रतिधन उत्तर, यड़ संधि। इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो मनोधन रंजन, मनोधन रंजन, मन धन रंजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा मनोधन रंजन, विसर्ग संधि इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विराम चिन्ह को कहते हैं अर्ध विराम। इसका करेक्ट आंसर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सबसे पहले आता है? तो शिष्टाचार, सलघा, श्रेय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिष्टाचार, शिष्टाचार। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। व्यास शब्द का विलोम है? तो समास, समर्थन, प्रावधान। तो व्यास शब्द का विलोम शब्द होगा तो समास हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें गलत पूछा है। तो
अरबी का हो जाएगा अदब हो जाएगा, तुर्की का अमरूद, फारसी का आज़ादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, तुर्की का अमरूद नहीं होगा, यही गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी भाषा की बोली है। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठक को भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो प्रश्न चिन्हों, योजक चिन्हों, विराम चिन्हों, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराम चिन्ह हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है पूछा है। पहला, अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, कुटज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? वह हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जुलूस हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा हो जाएगा अंधेरे बंद कमरे, नरेश मेहता। तो ये हो जाएगा इसका मोहन राकेश हो जाएंगे इसका। तो एक गलत हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा नई पौध कमलेश्वर। तो इसका हो जाएंगे नागा अर्जुन हो जाएंगे इसके उपन्यासकार। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक गलत हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा अभिधा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं? तो विश्वनाथ, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं तो वह हो जाएंगे आनंदवर्धन। इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों स्थान आ और तर्क बा पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना आ, कला का उदय जीवन से है। दूसरा तर्क, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ बा दोनों सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना आ, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। तर्क दूसरा, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का साक्षात नियम नहीं रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ सही है और बा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा आ सही है और बा गलत है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।